मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे सीजन पर की खास पेशकश 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। फिलहाल अभी रात के 10 बज रहे हैं। इसी रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। तो आज का भी कहानी कुछ ऐसे ही रोमांचक है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद में वैसे तो बात है 1990 की, जो कि हैदराबाद की, जिसके मैंने आपको शुरुआती दौर पर बताया। एक लेडी जो अपने सेक्स डिजायर पूरा करने के लिए, या कह सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जॉबलेस थी। तो जॉब बिजनेस बनाने के लिए उसने 5000 लड़कियों का घर, उसकी जिंदगी खराब की। तो कौन थी ये लड़की, या कह सकते हैं ये औरत, ये कौन थी लेडी, इसके बारे में आज जानने चाहेंगे। तो बता दें कि एक सायरा बेगम करके हैदराबाद में एक लड़की रहा करती थी, जो कि कुछ सालों पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इसी बीच वो विदाउट जॉब, उस लड़की के पास नहीं जॉब था, नहीं पैसा था। तो न जॉब की न पैसे की, लड़की जाएगी कहाँ। सर के ऊपर से तो माँ बाप का आसरा वो सारा ही हट चुका था। अब अकेली लड़की जिएगी तो जिएगी कैसे। इसी बीच वो हैदराबाद से शिफ्ट होके दिल्ली आती है। दिल्ली में फिर से विदाउट नौकरी, और कोई डिग्री भी नहीं थी उस लड़की के पास। कोई डिग्री, विदाउट एक्सपीरियंस, कोई इसे कैसे कोई जॉब दे सकता था। छोटी मोटी जॉब के लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस लगता, लड़की के पास वो भी नहीं था। अब ऐसे में ही उसने कि हैदराबाद से दिल्ली आकर उसकी एक ऐसी उसने कहीं सुना, उसे उसकी पहली जॉब थी जो कि सेक्स वर्कर की थी। उसने ऐसा ही सुना कि सेक्स वर्कर के लिए काम है। तो इसने पहला जॉब वहाँ पर किया ताकि इसे जॉब भी मिल जाए। विदाउट डिग्री की लड़की, जॉब नहीं, पैसा नहीं, जिएगी कैसे। इसीलिए उसने पहले तो जॉब किया। उसका पहला जॉब, उसके पूरे लाइफ का पहला जॉब वही सेक्स वर्कर का, ऐसा सेक्स वर्कर वह जॉब करती थी। इस काम का उसे पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता। तो अच्छा खासा इसे एक्सपीरियंस हो गया था। कुछ सालों में इसे अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ये 1990 में कोठे में जो काम किया करती थी, यानी कोठे को कहते हैं हम बोथल कहते हैं उसे इंग्लिश में। वही ये कोठे में जहाँ काम करती थी, वहीं पर 1990 की बात है, इसे अच्छा खासा जॉब ये मिल चुका था, जो कि इसके पसंद का था नहीं। लेकिन इसे जॉब के पैसे मिलते थे, अपना टाइम भी इसका हो जाता था मैनेज। इसी बीच इसने अच्छा खासा मैनेजमेंट भी सीख लिया था कि कैसे उस लड़कियों को अपने इसमें लेना है और फिर अपना काम चलाना, बिजनेस करना है। जहाँ पर इसने पहला जॉब किया, वहीं पर इसने पहला अपना बिजनेस भी खड़ा किया। इसी बीच वहाँ से यूपी से एक अफाद हुसैन करके एक आदमी भी यूपी से यहाँ माइग्रेट होकर दिल्ली आता है। दिल्ली में इसका कांटेक्ट में इस सायरा बेगम से मुलाकात होती है। कांटेक्ट में आते हैं। इसी बीच इसका पैसा, रुतबा, इतने सालों का एक्सपीरियंस, इस काम में इसकी तेजी, पैसा, प्रॉपर्टी, कार, सब देखकर इसका दिल पिघल जाता है। और विदाउट
नौकरी, ये भी वैसे ही नौकरी की तलाश वलाश में आता है। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है, मुलाकात दोस्ती में बदलती है, इसका काम भी निकलता रहता और इनकी बातचीत भी होती रहती है। इसी बीच कुछ साल होने के बाद दोनों भी शादी कर लेते हैं, यानी जायरा बेगम और ये अफाद हुसैन अभी हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। और ये जो प्रोस्टिट्यूशन का जो ये काम करती है, जो ये धंधा करती है, लड़कियों का बाजार लगाती थी, इसने जहाँ पर पहला जॉब किया वहीं पर इसने पहला अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। इसका बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगा था। इसी बीच ये कई बार गिरफ्त हुई, शादी के पहले भी कई बार गिरफ्त हुई। गिरफ्त होने के बाद फिर बेल, जेल जाना, बेल वापस, बस इसका ये हमेशा का, इसका जो काम था इसका हमेशा का हो चुका था। इसी बीच ये जो रैकेट यूज करती थी, रैकेट कह सकते हो उसे, इसने अच्छा खासा मैनेजमेंट भी सीख गई थी और ये सारी तो प्रॉपर्टीज की इलीगल थी। ब्लैक मनी अच्छा खासा इसने जमा कर लिया था। अब ये ब्लैक मनी को इसने पूरा अच्छे से मैनेज कर लिया, लड़कियों की राह सिलाना है सारा, इसको अच्छा खासा मैनेजमेंट भी सीख चुकी थी। शादी के बाद दोनों भी इस धंधे में आ गए। शादी के बाद इन दोनों ने एक और ट्रिक लगाई, चाइल्ड ट्रैकिंग की, यानी 1990 के दशक में इन्होंने कैसा दिमाग लगाया, चाइल्ड ट्रैकिंग का इन्होंने दिमाग लगाया ताकि बच्चे अगवा कर सके, किडनैप कर सके और फिर उनका यूज कर सके। इसी बीच नेपाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के इन्होंने ऐसे ही कुछ राज्यों के बच्चों को चोरने का काम शुरू किया। इन्होंने गैंग बनाई, गैंग से अपने काम करवाया, पैसा दिया, बच्चे चोरे, लड़कियां लाई। अब लड़कियों को ये तो अपने मर्जी से तो आएगी नहीं, कुछ कुछ ही होती है लड़कियां जो कि खुद के मर्जी से, खुद के सेक्स डिजायर पूरी करने के इच्छा से ये वहां पर खुद आती है। लेकिन कुछ कुछ इन्होंने जिन्हें भी उठाया था, किडनैप किया था, उन्हें यही कहकर बुलाया था वहां पर कि इन्हें वो जॉब देंगे या कह सकते हैं इनकी शादी करा देंगे, अच्छा खासा ससुराल मिल जाएगा। जो भी इनका झूठा वादा था उस चीज पर ये पता नहीं क्या क्या वादे करके उन लड़कियों को अपने साथ लाया। इन लोगों ने कहीं से जबरदस्ती कराई, कहीं किडनैप कराया, कहीं से इन लोगों ने खुद से मनवाया, कहीं का इन लोगों ने किस तरह से अलग अलग जॉब के ऑफर देकर इन्होंने अपने पास वो लड़कियों को लाया। इसके बाद बच्चियां तो अभी कई तो छोटी उम्र की थी, अब अपना काम तो कैसा चलेगा। इसी बीच में ये लोग उन लड़कियों को हार्मोन के इंजेक्शन दिया करते थे।
हार्मोन के इंजेक्शन इसीलिए ताकि ये जो इनका जो सेक्स वर्कर थे, ताकि इनका जो ड्रग्स दिया करते थे, ये सारी बातें इन्होंने इसलिए दिए, बहुत प्रताड़ित किए इन लोगों को, लड़कियों को। और ऐसा ही नहीं कि 1-2 लड़कियों को या फिर 1000-2000 लड़कियों को, पूरे 5000 लड़कियों को इन्होंने अपने गिरफ्त में लिया, अपने झांसे में लिया और उनसे इस तरह का काम करवाया। अब इस बीच तो सारी बातें हो चुकी थी। अब ये जो मैंने आपको नाम बताया, सायरा बेगम और उसका हस्बैंड अफाद हुसैन, ये जो भी दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों तभी पुलिस की गिरफ्त में। इन्होंने अपना काला धंधा भी पूरा पस्त कर दिया। जब ये गिरफ्त में आए तब पता चला कि इनके पास 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ रुपए है और कई जगह कार है। इन्होंने फ्लैट्स लेके रखे हैं, जमीन जायदाद सारी है, क्योंकि ये सारी ब्लैक मनी हुआ करती थी इनके। तो अभी तो ये सारे अभी गिरफ्त में है दोनों भी, और इनके साथ साथ इनके 5 साथी भी पकड़े गए। बता दें कि इनके 5 साथी भी पकड़े गए हैं इस सेक्स रैकेट के धंधे में, इनके बिजनेस में। अब 2016 में इनको कस्टडी में भी लिया गया, पुलिस को बताया गया। तो इनके साथ साथ ये हस्बैंड वाइफ के साथ इनके 6 आरोपी भी पाए गए। प्रॉपर्टी सारी डीलिंग इनकी सारी सामने आई, किस तरह से ये लोग अपना काम धंधा चलाते थे, सारी बातें सामने आते चली गई। अब सवाल यही उठता है कि जिंदगी खराब किसकी हुई? जिंदगी उन लड़कियों की, उन 5000 लड़कियों की, जो सिर्फ अंक बताए जा रहे हैं। एक अप्रोक्सीमेट एक पकड़ते हैं हम, एक काउंट नंबर पकड़ते तो 5000 आया। रियल में कितना था ये किससे पता है? कितनी लड़कियां वहां से भागी होगी? सारी लड़कियों का यूज तो किया ही होगा इन लोगों ने। बताया जा रहा है 5000 है, शायद उनसे ज्यादा भी हो सकती है। तो क्या लड़कियों का, इन लड़कियों की जिंदगी में अब क्या है? नहीं, इनकी शादी, इनसे शादी कौन करेगा? सबसे पहला बड़ा सवाल, इनकी शादी कैसे कौन करेगा? दूसरा सवाल यही उठता है कि इनके जो घर वाले थे, कई के तो जब से इनको पकड़ा गया, इनको गिरफ्त में लिया गया, इसके बाद तो इन्हें जेल से तो रिहा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सारे ही लोगों के बयान लिए गए। सभी ने इन दोनों को दोषी ठहरा, इनके साथ साथ इनके 6 आरोपियों को भी साथ में दोषी ठहराया गया। उसी बीच अभी लड़कियों का क्या, जो लड़कियां खुद से आकर खुद की सेक्स डिजायर पूरी करने की, या फिर कह सकते हैं उन्हें जो लगता था कि ये जॉब है, ठीक ठाक जॉब है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, या कह सकते हैं पैसों की तलाश में, जॉब की तलाश में जो इस तरह की धंधों में पड़ती थी, उन लड़कियों का क्या? उनकी तो पूरी जॉब चली गई, वो फिर से कंगाल हो चुके थे, रोड पर आ चुके हैं। कई लड़कियां ऐसी है जो जिनके माता पिता ने, जिनके फैमिली वालों ने उन्हें अपनाने से, खुद की ही बेटियों को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस धंधे में आ चुकी थी। कई तो लड़कियां खुद से नहीं आते हुए उन्हें जबरदस्ती लाया गया था। वो जब अपने घर जाती है तो उन्हें स्वीकारा नहीं जाता। कितनी बद्दुआ लगी होगी उन माँ बाप को भी, जो कि अपनी बच्चियों को खुद से स्वीकार नहीं कर पाए। अब क्या उन लड़कियों का, ना ही कुछ जॉब के लिए भी सोच के आती थी। अब ऐसा लगता कि उन्हें किस तरह की काउंसलिंग कराए, उन लड़कियों को कैसे समझाए कि उनकी जिंदगी फिर से संवर सकती है। उनकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है। 5000 लड़कियों की ये जो दास्ता है, ये बुरी दास्ता, ये पुलिस ने पूरी खुद से बयान लिखवाया। अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्त तो कर लिया है, लेकिन 5000 लड़कियों का क्या? ऐसी आपके पास कई कहानियां होगी, जरूर हमारे MNS न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट होगे या फिर कुछ आपकी तरफ भी कोई कहानी होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताइएगा। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।